नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आए थे उन्होंने सभी को चौंका दिया। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात यह थी कि बीएसपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करी। मतलब हम बात कर रहे हैं मायावती का जो जादू था वो नहीं चल पाया। लेकिन इस बार एक ऐसा दलित फेस निकलकर सामने आया जिसका जादू उत्तर प्रदेश में चलता दिखाई दिया और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से उसने चुनाव लड़ा। हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं और कहते थे कि संसद भवन में जाऊंगा और कहीं ना कहीं दलितों की बात रखता नजर आऊंगा। अब वही चंद्रशेखर आजाद जो है वो सांसद बन चुके हैं और संसद भवन भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को काफी नुकसान पहुंचाया है, इस बात में झूठ नहीं है। भले ही चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की सिर्फ और सिर्फ नगीना सीट से चुनाव लड़ा हो, लेकिन साथ के साथ चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर यहाँ पर मायावती को घाटा पहुंचाया। दरअसल यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद दलित वोट जो है वो काटने का काम करते नजर आए। अब जो जनता है, जो दलित समाज है, वो भी ये कहता नजर आ रहा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद को एक साथ आ जाना चाहिए क्योंकि इनका विजन एक है। लेकिन यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक बार तो गलती कर चुके हैं, मतलब कि 2024 के इन चुनावों में तो गलती कर चुके हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या ये गलती दोबारा दोहराते ये दोनों दलित फेस नजर आएंगे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद की। दरअसल अगर ये दोनों देखिए साथ आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर, उन पर बड़ी आसानी के साथ जीत जो है वो दर्ज की जा सकती है। मतलब सभी सीटों पर नहीं, कम से कम 4 से 5 सीटें आसानी के साथ यहाँ पर आजाद और मायावती एक साथ मिलकर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ नहीं आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट यहाँ पर मायावती के खाते में जाएगी और एक भी सीट आजाद के खाते में जाएगी। वही बात अगर करी जाए 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो मायावती अगर अगले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर आ जाती हैं बहुजन समाज पार्टी में, उन्हें उत्तराधिकारी अगर बना देती हैं और उत्तराधिकारी भी नहीं भी बनाती हैं, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन भी उनके साथ कर लेती है, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट है वो बटेगा नहीं। दरअसल देखिए यहाँ पर इस बार दलित वोट जो है वो कहीं ना कहीं मायावती से नाराज दिखाई दिया और वहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब तो भाई मुस्लिम वोट भी मायावती से नाराज हो गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद मायावती ने ये कह डाला कि मैं जो चुनाव हारी हूँ वो मुस्लिमों पर भरोसा करके हारी हूँ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब हम ना तो मायावती की पार्टी से टिकट लेंगे और ना ही कभी मायावती को वोट देंगे। ऐसे में बात अगर चंद्रशेखर आजाद की करी जाए तो चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलित वोट साधने का काम नहीं करते हैं। चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट साधने का काम भी करते हैं। नगीना सीट पर देखिए चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ दलितों का वोट नहीं मिला, उनको तमाम मुस्लिमों का वोट भी मिला, क्योंकि कहा जाता है नगीना सीट पर मुस्लिम और दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर एक बार फिर से आजाद और मायावती एक साथ आते हैं और गठबंधन होता है, तब आजाद बेहद आसानी के साथ मायावती की पार्टी को जो उठाने का काम करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं, मायावती जो है अपनी गलती के कारण लगता है कि 2024 के इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीत नहीं पाई है। उसका कारण है आकाश आनंद। दरअसल आकाश आनंद अपने बयानों को लेकर देखिए सुर्खियों में रहे 2024 के इन चुनावों में, और मायावती ने आकाश आनंद के बयानों को लेकर उन्हें पार्टी से बिल्कुल हटा दिया। उनका जो पद था उत्तराधिकारी का, कोऑर्डिनेटर का, उस पद को भी उनसे छीन लिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी उनसे नाराज दिखाई दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई क्या करती नजर आएंगे।